राजस्थान के टॉपिक में दिया हुआ है, राजस्थान रीट में सिलेबस में दिया हुआ है राजस्थान का लोक नृत्य। लोक नृत्य में मैं सिर्फ उतने ही लोक नृत्य बताऊंगी जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। वैसे तो लोक नृत्य हर एक जगह के काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी के साथ जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगी। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर से मैंने आपको बार बार बताती हूँ कि जब मैप हम इस तरीके से राजस्थान का खींचेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से जब हम मैप खींचेंगे तो ऊपर हम स्टार्ट करते हैं गंगानगर। इधर है गंगानगर, फिर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, उसके बाद जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो इस तरीके से किनारे किनारे के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है कि यहाँ पर भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू ये सभी जो है हनुमानगढ़ यहाँ पर स्थित है। तो इस तरीके से जो बीकानेर है यहाँ पर प्रेजेंट है बीकानेर। गंगानगर के जस्ट नीचे बीकानेर है। तो बीकानेर में अग्नि नृत्य बीकानेर की है। इस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। राजस्थान में अग्नि नृत्य का प्रारंभ जन जशनाथी संप्रदाय के जाट सिद्धों द्वारा किया गया था। मतलब जो अग्नि नृत्य है वो बीकानेर में किया जाता है केवल पुरुषों के द्वारा। बीकानेर का कतरियासर गांव में इस नृत्य का उद्गम हुआ था। बीकानेर के कतरियासर गांव में अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ था जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। आगे है जोधपुर का नृत्य, थाली नृत्य। जोधपुर में थाली नृत्य होता है। ये जोधपुर के फलौदी जिले फलौदी जगह स्थित है, फलौदी गांव में। तो पाबू जी के शिष्यों के द्वारा थाली नृत्य किया जाता था। डुगड़ा घुड़रा नृत्य यह मुख्यतः होली के अवसर पर किया जाता है। जोधपुर में ही डांडिया नृत्य भी जोधपुर में किया जाता है। तो इस प्रकार से तीन नृत्य, थाली नृत्य पाबू जी के शिष्यों के द्वारा जोधपुर में किया जाता है, घुड़ला नृत्य तथा डांडिया नृत्य भी जोधपुर में किया जाता है। जैसलमेर और पाली में मुख्यतः सामान्य रूप से 13 थाली नृत्य किया जाता है। जैसलमेर तथा पाली में एकमात्र ऐसा नृत्य जो बैठकर किया जाता है उसका नाम है 13 थाली नृत्य, जैसलमेर तथा पाली जिला। जालौर में ढोल नृत्य किया जाता है। ये ढोल नृत्य केवल पुरुष करते हैं। जालौर में ढोल नृत्य 13 थाली आप याद रखिएगा क्योंकि यह एकमात्र ऐसा राजस्थान का नृत्य है जिसको बैठ कर किया जाता है। सिरोही में वालल नृत्य होता है। राजसमंद में डांग नृत्य नाथों के द्वारा किया जाता था। मतलब नाथों के द्वारा डांग नृत्य किया जाता है राजसमंद में। उदयपुर में गवरी नृत्य सिर्फ मेल करते हैं। गवरी नृत्य उदयपुर का है, इसको मेल करते हैं और यह नृत्य सावन भादो माह में किया जाता है। भील जनजाति का नृत्य इसका प्रारंभ रक्षा बंधन के दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाता है। जो गवरी नृत्य है इसको भील जनजाति करते हैं। भील जनजाति के केवल पुरुष करते हैं और इसका जो है प्रारंभ रक्षाबंधन के दूसरे दिन से स्टार्ट होता है। मतलब सावन जो है सावन का आखिरी दिन रक्षाबंधन होता है। तो रक्षाबंधन के सुबह से ये जो गवरी नृत्य है वो स्टार्ट हो जाता है और यह नृत्य उदयपुर में भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। मैंने आपको जनजाति के चैप्टर में बताया भी था कि जो भील जनजाति है वो उदयपुर में पाई जाती है। कोटा नृत्य, चक्री नृत्य। कोटा में चक्री नृत्य किया जाता है। इसको मेल तथा फीमेल दोनों करते हैं। जो फीमेल होती हैं वो नृत्य करती हैं तथा जो मेल होते हैं वो ढोल नगाड़े मांझी ये सारी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको बहुत ही शानदार तरीके से बजाते हैं। आगे है झालावाड़। झालावाड़ में बिंदोरी नृत्य होता है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और ये बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का होली के पावन अवसर पे किया जाता है। बारह में श्रीकारी नृत्य किया जाता है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि बारह में मैंने आपको कौन सी जनजाति बताई थी। बारह में मैंने आपको सहरिया जनजाति बताई थी। सहरिया जनजाति बारह जिले में मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ था। आगे है करौली। करौली में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कैला माता का मंदिर है करौली में ही और वहीं पे लांगुरिया नृत्य किया जाता है। जब ये मेला लगता है तो उसी मेला में लांगुरिया नृत्य बहुत ही जोरों शोर से किया जाता है। अलवर तथा भरतपुर। बम नृत्य, चरकुला नृत्य अलवर तथा भरतपुर में संयुक्त रूप से किया जाता है। चूरू सीकर झुंझुनू में। चूरू सीकर झुंझुनू ये शेखावाटी के क्षेत्र हैं। तो शेखावाटी के क्षेत्रों में चंग नृत्य,
गीदड़ नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य। ये 3 नृत्य जो है वो चूकर, सीरू, झुंझुनी यानी कि सिक्खावाटी क्षेत्र में किया जाता है। एक बार फिर से फटाफट रिवीजन करते हैं। बीकानेर में अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह जो है जस नाती संप्रदाय के जाट सिद्धों के द्वारा किया गया। जोधपुर में थाली नृत्य। बाबूजी के शिष्यों के द्वारा थाली नृत्य जोधपुर में। घुड़ला तथा डांडिया नृत्य जोधपुर में। जैसलमेर पाली में 13 ताली नृत्य किया जाता है और ये जो 13 ताली नृत्य है एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसको बैठकर किया जाता है। जालोर नृत्य, ढोल नृत्य। जालोर में ढोल नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा। वालर नृत्य सिरोही जिला में। डांग नृत्य राजसमंद जिला में। गवरी नृत्य उदयपुर में भील जनजाति के द्वारा। कोटा में चक्री नृत्य। झालावाड़ में बिंदोरी नृत्य। बारा में शिकारी नृत्य तथा करौली में कैला माता के मंदिर के में जब मेला लगती है कैला माता का तो उसी समय लांगुरिया नृत्य किया जाता है। अलवर भरतपुर में बम चरकुला नृत्य किया जाता है। वहीं शेखावाटी के क्षेत्रों में चंग नृत्य, गीदड़ नृत्य तथा कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। तो इस प्रकार से जो राजस्थान के नृत्य थे, लोक नृत्य थे, वो यहाँ से कंप्लीट हुए। शॉर्ट में आपसे यहाँ से प्रश्न अगर पूछेगा तो आप आराम से कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें जो है रीड सुपर रीड के लिए बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं खींचना है। फटाफट करके थोड़ी थोड़ी चीज़ों में ही हम आराम से कवर कर लेंगे। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप तक के लिए छोटा और अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जब हम कल आएंगे तो उसके बाद देखेंगे एक एक करके। जैसे हम पढ़े थे गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है, आहड़ की सभ्यता बनास नदी के किनारे है, तो बनास नदी का अफवाह क्षेत्र देखेंगे। फिर गणेश्वर की सभ्यता कातली नदी के किनारे है, तो कातली नदी का पूरा अफवाह क्षेत्र देखेंगे। फिर उसी तरीके से लूनी नदी का देखेंगे। जो इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं, चंबल नदी, तो इन सभी नदियों को भी हम कवर कर लेंगे आराम से एकदम डायग्राम के साथ। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।